13 रोमन टू इंटीजर। सो इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग को रोमन नंबर्स जो होते हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। दैट इज जैसे रोमन नंबर में अगर यहाँ पे लिखा होता है आई, सो इसका मतलब होता है 1, ठीक है। अगर लिखा होता है वी तो उसका मतलब होता है 5, अगर लिखा होता है एक्स तो उसका मतलब होता है 10, ठीक है। सो फिर अगर लिखा होता है एल तो उसका मतलब होता है 50, अगर सी तो उसका मतलब होता है 100, डी तो उसका मतलब होता है 500 और लिखा होता है एम तो उसका मतलब होता है 1000, ठीक है। सो इस केस में अगर हम लोग को रोमन नंबर से इंटीजर में बदलना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक मैप लेते हैं, उस मैप में सारे रोमन नंबर्स को अपने इंटीजर से पहले ही मैप कर देते हैं, क्योंकि कुछ जो मैपिंग होती है इन सारे लाइक नंबर्स की, इन सारे नंबर्स की यूनिक मैपिंग होती है कि इनको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, यू हैव टू लर्न दैट। और अगर बाकी कोई नंबर होता है तो उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं की मदद से। रोमन नंबर लिखने का एक रूल होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों को 40 लिखना है, ठीक है। सो ये 40 क्या होता है, 50 माइनस 10 होता है, तो 50 को L लिखते हैं और माइनस 10 दैट इज ये x होता है। अगर ये माइनस 10 हो रहा है तो x आगे लगेगा, ये हो गया XL। बट एग्जाम्पल अगर ये 60 होता सो ये 50 प्लस 10 होता, सो 50 को L लिखते हैं और x को 10 को x लिखते हैं, और ये प्लस है इसलिए बाद में लगता है। सो बेसिकली इस टाइप से इसको लिखा जाता है। अब इसको कोड में कैसे करेंगे, इनिशियली हम लोग एक रिजल्ट बना लेते हैं 0, ठीक है। अब एक मैप बनाएंगे जिस मैप में हम लोग अपने नंबर्स को अपने रोमन वैल्यूज को अपने नंबर से मैप करते हैं। फॉर एग्जांपल आई जो है वो 1 है, वी जो है वो 5 है, जो एक्स जो है वो 10 है, जो एल जो है वो 50 है, जो सी जो है वो 100 है, जो डी जो है वो 500 है, जो एम जो है वो 1000 है। इसको मैप में स्टोर कर लेते हैं इनिशियली, ताकि बाकी सारे नंबर्स का इनकी मदद से हम लोग फाइंड कर सके। अब जब हम लोग मैप में स्टोर कर रहे होते हैं तो वो कैर कॉमा इंट के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। सो उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को इस फॉर्म में ब्रेसेस के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। जैसे आई है कॉमा 1, ठीक है, कॉमा वी कॉमा 5, ठीक है। इस टाइप से सारे नंबर्स का लिख देंगे अनऑर्डर्ड मैप में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्यों चलाएंगे, जैसे कि अगर हम लोग की कोई भी स्ट्रिंग दी गई है, सो उसके स्ट्रिंग के हर एक को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो क्या लिखा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में i इज इक्वल टू 0 से लेस देन i डॉट साइज तक चलेगा -1, दैट इज i इज इक्वल टू 0 है। और साइज जैसे किसी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, LV116, ये एग्जाम्पल है हम लोगों के स्ट्रिंग का, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, जब i इज इक्वल टू 0 है। अब i डॉट साइज दैट इज इसकी साइज देखते हैं तो 1 2 3 4 5 हुआ। सो यहाँ पे 5 माइनस 1 दैट इज i की क्या वैल्यूज है, 0 से लेके 4 तक। सो i की जो पॉसिबल वैल्यूज है i इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, i की ये सारे वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जैसे जो हम लोगों की है, हम लोगों का जो मैप है, अगर उसमें SI दैट इज जो हम लोगों का जस्ट करंट इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर है, अगर उसकी जो भी जिससे मैपिंग हुई है, ये मैप को डिनोट कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू मैप में उस i+1 जैसे उसके नेक्स्ट वाले से बड़ी की मैपिंग हुई है, सो रिजल्ट में हम लोग माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों का ये स्ट्रिंग है, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो SI, यहाँ पे SI किसको डिनोट कर रहा है, L को, ठीक है। और जो SI+1 यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, V को। सो यहाँ पे L की मैपिंग किससे हुई, 50 से, और यहाँ पे V की मैपिंग किससे हुई, 5 से। अगर 5 बड़ा होता तब ये इफ केस चलता। सो इसमें क्या होता कि नेक्स्ट वाला नंबर जो है हम लोगों का, जो अगला नंबर है वो मतलब उसकी मैपिंग बड़ी है, बट ये नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इफ केस तो फेल हो गया। एल्स में क्या करेंगे, हम लोग अपने रिजल्ट में ऐड करेंगे। रिजल्ट में ऐड करते हैं रोमन का SI, ठीक है। जैसे रिजल्ट है
अब हम लोग रिजल्ट इनिशियली 0 बनाए थे, तो इसमें ऐड करेंगे इसकी मैपिंग, दैट इज 50 ऐड करेंगे, पहले नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अगला आए, जब अगला आएंगे तो जब i इज इक्वल्स टू 0 तो हो गया, i इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग में i इज इक्वल्स टू 1 के लिए मैपिंग जो होगी RS1 इज लेस देन RS1 + 1 2, ठीक है, इसके लिए होगी। अब यहाँ पे RS1 कौन है, V है, अभी लेस देन होगा अगर RS2 कौन है, I है, ठीक है। अभी ये क्या है, 5 है और ये 1 है, तो ये भी इफ केस फॉल्स हो गया। अगर फिर फॉल्स हो गया तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे अपने रिजल्ट में। तो रिजल्ट में यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, रिजल्ट में पहले तो 50 ऑलरेडी था, 50 और ये जो नया आया 5 वो ऐड हो जाएगा, तो हम लोग के रिजल्ट में 55 हो गया, ठीक है। अब अगला नंबर आएगा, यहाँ पे जब अगला नंबर आएगा सो LV111 था, अब ये दोनों तो हो गए, अब इस पे आया तो ये आई कंपेयर होगा, सो i लेस देन i है, तो ये भी तो गलत हुआ, ये गलत हुआ तो क्या होगा, जब ये गलत हो गया सो बेसिकली इस केस में हम लोग फिर से ऐड ही करेंगे, सो 55 में +1 करेंगे तो 56 हो गया, फिर इस पे आएगा, सो इसमें क्या करेंगे 55 का 57 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों के पास जो है यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 57 है, सो बेसिकली हम लोगों का यही आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक लास्ट वन है तो ये एक और ऐड होगा तो ये 58 हो जाएगा।